नहीं रही, तब्दीली आ गई। लें जी, तब्दीली के साथ वीडियो भी आ गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं तफरी टीवी। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ मज़ेदार और अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर आप ज़रूर हैरान होंगे और जिनके बारे आप पहले से न जानते होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने काउंटडाउन की तरफ। चलो चलो चलो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर मौजूद सोने या गोल्ड का 99% हिस्सा गायब है। मैं भी अब आप ये सोच रहे हूँ कि शायद सियासतदानों की तरह कोई एलियन मखलूक इसे चुरा कर ले गई, तो आप यकीनन गलत हैं। ऑस्ट्रेलिया की मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के माहिर अर्जियात बर्नार्ड वुड के मुताबिक ज़मीन की कोर में इतना सोना मौजूद है जो ज़मीन की सतह को 1.5 फुट तक कवर कर सकता है। ये गोल्ड ज़मीन की कोर में कैसे चला गया? इस माहिर अर्जियात के मुताबिक हमारी ज़मीन छोटे सियारचों के आपस में क्रैश होने और जुड़ने से वजूद में आई और ये सिलसिला 30 से 40 मिलियन साल तक जारी रहा। बर्नार्ड वुड ने ज़मीन की क्रस्ट और खुला से आने वाले शहाबियों की कंपोजिशन का मुवाजना किया और ज़मीन की कोर में मौजूद सोने की मिकदार का अंदाज़ा लगाया। असल में ये सोना लाखों साल पहले ज़मीन की सतह से उसकी कोर में चला गया था। चूँकि ज़मीन की कोर में आयरन बुनियादी तौर पर ज़्यादा है, तो गोल्ड, प्लाटिनम और निकल जैसी धातें जो आयरन से काफ़ी अट्रैक्ट हैं इसकी कोर में चली गईं और ज़मीनी कोर में ये सोना और दीगर धातें अभी भी पिघले हुए मैग्मा की शक्ल में मौजूद हैं। इस अमल के लाखों साल बाद जब ज़मीन की कोर मुकम्मल तौर पर बन गई और इसकी ऊपरी तह यानी क्रस्ट ने इसको कवर कर दिया, तो इस दौरान जो मेटेओराइट्स या शहाबियाँ ज़मीन की सतह से टकराए उन्होंने यहाँ सोना जमा किया। अगर उनके ज़रिए यहाँ सोना ना लाया जाता तो आज से भी कहीं ज़्यादा नायाब और महंगा होता और यकीनन मिस नूरजहाँ ये ना कहती। दो 2002 में माहिरीन आसार कदीमा ने स्लोवेनिया के कैपिटल ल्यूब्लियाना से तकरीबन 20 किलोमीटर जनूब मशरक में लकड़ी के एक पहिए को दरियाफ्त किया। मुकामी ज़बान में इस कैपिटल को ल्यूब्लियाना कहते हैं। अलबत्ता अगर आप अंग्रेज़ी में बोलना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। बाय द वे, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कार्बन डेटिंग से इस पहिए की उम्र का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि ये पहिया 5100 से 5350 साल पुराना है, जो इसे दुनिया का कदीम तरीन पहिया बना देता है। याद रहे, इससे पहले स्विट्ज़रलैंड और जनूबी जर्मनी में भी पहिए दरियाफ्त हुए जो उम्र में इससे 100 साल कम है। दरियाफ्त होने वाले इस पहिए का रेडियस 70 सेंटीमीटर जबकि मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इसे शाहबलूत की लकड़ी से बनाया गया था जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और जिनको आपस में जोड़ दिया गया। इसके साथ इसके एक्सल भी दरियाफ्त हुआ है जिसके गर्द पहिया घूमता था। इस एक्सल की सही उम्र का अंदाज़ा तो ना लग सका, अलबत्ता मानना है कि यह भी पहिया जितना पुराना है और शाहबलूत के दरख्त से ही बना है। इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। इस पहिए के दरियाफ्त और इस इलाके में दीगर कदीम अशिया के मिलने की वजह से 2011 में यूनेस्को ने इस इलाके को आलमी सकाफती विरसे में शामिल कर लिया। दोस्तों, अमेरिका की लिबर्टी आइलैंड पर मुजस्मे आज़ादी या स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम तो सुना ही होगा, मगर इसकी तारीख के बारे में कितना जानते हैं? ये मुजस्मा अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती को ज़ाहिर करता है जिसे फ्रांस ने 1885 में अमेरिका को गिफ्ट किया था। 1865 में फ्रांसीसी मुअर्रिख एडवर्ड डी लेबलॉय ने मुजस्मे की तजवीज़ पेश की थी। फ्रांसीसी अवाम ने इसके लिए फंड्स इकट्ठे किए और 1875 में मुजस्मा साज फ्रेडरिक अगस्टिव बार्थोल्डी के तहत काम शुरू कर दिया गया। इस मुजस्मे को तांबे की चादरों से बनाया गया था और इसे स्टील के 4 बड़े फ्रेम्स में डाला गया। इसका डिज़ाइन यूजीन इमानुएल वायलेट लिडाक और अलेक्जेंडर गस्टिव आइफल ने बनाया था। 305 फीट या 93 मीटर ऊंचाई पर खड़ा ये मुजस्मा एक औरत की नुमाइंदगी करता है जिसके दाएं हाथ में एक मशाल और बाएं हाथ में एक टेबलेट है जिस पर अमेरिका की आज़ादी 4 जुलाई 1774 लिखा हुआ है। मशाल की लंबाई 29 फीट और बाजू की लंबाई 42 फीट है। बाजू से मशाल तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी मौजूद है जो 1886 से 1916 तक अवाम के लिए ओपन थी, जिसमें कि पेडेस्टल एरिया से उसके ताज तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के साथ एलिवेटर भी मौजूद है। पेडेस्टल के दाखिली दरवाजे पर एमा लाजारस की द न्यू क्लोसस नज़म भी लिखी हुई है जो फंड्स इकट्ठा करने के लिए लिखी गई थी। 4 जुलाई 1884 को पेरिस में एक तकरीब के दौरान अमेरिकी वजीर लेवी मार्टिन को ये मुजस्मा पेश किया गया। 1885 में 151 फीट 1 इंच या 46 मीटर लंबे और 225 टन वजनी इस मुजस्मे को अलग अलग कर दिया गया और न्यूयॉर्क सिटी भेज दिया गया, जिसे अमेरिकी सदर ग्रोवर क्लीवलैंड ने 28 अक्टूबर 1886 को नस्ब कर दिया। इन बरसों के दौरान स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मशाल को कई दफ़ा तब्दील किया गया, जैसा कि 1916 में इसे इलेक्ट्रिक पावर में तब्दील कर दिया गया था। 1986 में अमेरिकी और फ्रांसीसी वर्कर्स के ज़रिए इस मुजस्मे की मरम्मत भी की गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और अमेरिका के मुजस्मे आज़ादी की कहानी जिसे मांग तांग और फंड्स इकट्ठे करके बनाया गया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ी कौमों की तरक्की में फंड्स ज़रूरी होते हैं। शाबाश बेटा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। वीडियो में कौन सा फैक्ट ज़्यादा पसंद आया है कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।